हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज सर और आप देख रहे हैं छोटा सा प्यारा सा चैनल एजुकेशन क्लाइंट। आज हम क्वेश्चन डी और ई सोल्व करेंगे। चैप्टर है फ्रिक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डी का, डिफाइन द टर्म स्टैटिक फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। दोनों टर्म को डिफाइन करना है। स्टैटिक फ्रिक्शन किसको कहते हैं और स्लाइडिंग फ्रिक्शन किसको कहते हैं। इसमें सबसे पहले स्लाइडिंग फ्रिक्शन देखिए। स्लाइडिंग फ्रिक्शन एक तरह का फ्रिक्शन है, फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, जिसके कारण ऑब्जेक्ट क्या रहता है, स्टैटिक्स रहता है, स्टेशनरी रहता है, रुका हुआ रहता है। तो इस तरह का फ्रिक्शनल फोर्स को हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। द फ्रिक्शनल फोर्स विच इज इट सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स दैट एडजस्ट बिटवीन द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, रुका हुआ ऑब्जेक्ट पे, एंड सरफेस विच हैज बी केप्ट इन द स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण वो सरफेस पे रुका रहता है। दूसरा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट एक्ट्स बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस व्हेन ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग ओवर द सरफेस। जब एक सरफेस पे दूसरा सरफेस स्लाइड करता है, एक ऑब्जेक्ट पे दूसरा ऑब्जेक्ट जब स्लाइड करता है तो उसी को हम कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्टूडेंट अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन है आपका, यस देखिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है स्टेट द मीनिंग ऑफ द टर्म्स रोलिंग फ्रिक्शन एंड फ्लूइड फ्रिक्शन। ऊपर हम लोग देखे थे स्लाइडिंग फ्रिक्शन और आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। इसमें पूछ रहा है कि मीनिंग टर्म को डिफाइन कीजिए, टर्म के बारे में बताइए। रोलिंग फ्रिक्शन और फ्लूइड फ्रिक्शन किसको कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे रोल करता है, ठीक है, तो इस तरह का जो फ्रिक्शन जब लगेगा, रोल करने पे जो फ्रिक्शन लगेगा उसको कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पे जब रोल करता है तब हम उसको कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। देखिए फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड मतलब ये होता है टेंडेंसी टू मूव, टेंडेंसी टू फ्लो करने का टेंडेंसी को क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। जो क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स एग्जर्ट बाय फ्लूइड मतलब लिक्विड और गैस, दो ही का टेंडेंसी होता है बनने का, ठीक है स्टूडेंट। तो आप देखिए फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है, तो फ्रिक्शनल फोर्स एग्जर्टेड बाय फ्लूइड में क्या हो गया, लिक्विड और गैस ऑन द ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू देम। कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे वो गैस में या लिक्विड मूव करता है तो फ्लूइड उस पर फ्रिक्शन लगाता है, फ्लूइड के कारण फ्रिक्शन लगता है, तो इस फ्रिक्शन को कहते हैं हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन। देखिए स्टूडेंट ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है स्टेट द लाइकली कॉज ऑफ फ्रिक्शन। देखिए कॉज ऑफ फ्रिक्शन के क्या कारण है, ठीक है ना। तो देखिए द लाइक कॉज ऑफ फ्रिक्शन आर फॉलोज। क्या फ्रिक्शन के कारण, तो इंटरलॉकिंग होते हैं। देखिए कोई भी इस अर्थ पे कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो पूरी तरह स्मूथ है, जो आपको दिखता भी है स्मूथ, अगर उसको आप माइक्रोस्कोप में देखिएगा तो बड़ा बड़ा क्या है, इरेगुलरिटी मिलेगा। तो इरेगुलरिटी जो होता है ऊंचा और नीचा, समझे। इरेगुलरिटी मतलब देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर, इस तरह का जिगजैग आपको दिखेगा। तो इस तरह का स्ट्रक्चर क्या करता है, एक सरफेस दूसरे सरफेस में क्या कर देता है, इंटरलॉक कर देता है, जिसके कारण फ्रिक्शन लगता है। सेकंड है द फोर्स प्रेसिंग द टू सरफेसेस टुगेदर। और दूसरा कॉज है फ्रिक्शन का कि जो ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे टच में रहेगा तो जो जितना प्रेशर लगेगा इस पर भी डिपेंड करेगा टू सरफेसेस के फ्रिक्शन। जो ज़्यादा जोर से फ्रिक्शन प्रेशर करेगा, जो ज़्यादा जोर से दबाव डालेगा, जो ज़्यादा फोर्स लगेगा उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 4 क्या कहता है, ए बॉक्स इज रेस्टिंग ऑन द फ्लोर। एक बॉक्स है जो रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, ठीक है। ए वेरिएबल फोर्स इज अप्लाइड एज सोन, और उस पर अलग अलग तरह का फोर्स लगता है। जैसे डायग्राम में देख रहे हैं, इस पर F फोर्स लग रहा है, इस पर देखिए 2F फोर्स लग रहा है, इस पर 3F फोर्स लग रहा है। देखिए यहाँ आप ध्यान समझिएगा, वेरिएबल फोर्स लग रहा है, इस पर F लग रहा है, इस पर 2F लग रहा है, इस पर 3F लग रहा है। देखिए क्वेश्चन ए है, कह रहा है गिव द लाइकली वैल्यू ऑफ द फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन। देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन कब होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन किसको कहते हैं, अबाउट टू मूव, जब मूव करने वाला होता है, ठीक है। तो जब मूव करने वाला होगा तो होगा मोर देन 2F, इससे ज़्यादा होगा लेकिन इससे कम होगा, तो मोर देन 2F एंड लेस देन 3F। ये हो गया ए। इसके आगे देखते हैं बी। देखिए बी, हाँ बी है, वाई डज द बॉक्स स्टे एट रेस्ट इन द केस करस्पॉन्डिंग द फिगर ए एंड बी। ए बी के केस में देखिए फिगर है, मान लीजिए इसको क्या मान लीजिए, इसको ए है और ए मान लीजिए बी है। देखिए क्वेश्चन यहीं से पूछ रहा है, फिगर को बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है। पूछ रहा है व्हाई डज द बॉक्स स्टे एंड रेस्ट कॉज इज करस्पॉन्डिंग द फिगर ए एंड बी। ए और बी में ये ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है, ठीक है। तो इसका आंसर है इट इज बिकॉज, क्यों है रेस्ट में, कि फोर्स अप्लाइज लेस देन दैट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। दोनों में लिमिटिंग फ्रिक्शन से फोर्स और फ्रिक्शन कम है, इसलिए फिगर ए और बी क्या है, वो रुका हुआ है। देखिए क्वेश्चन सी, क्वेश्चन सी, मार्क द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स, द मेंशन द काइंड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले इन ईच केस। हर एक केस में आपको बताना है कि क्या कारण है। देखिए डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोजिट टू द मोशन, हम बार बार कहते हैं, जब हम ABC भी सोल्व कर रहे थे, आप
को जरूरत है तो आप एक वीडियो और है इसका ABC, उसमें देख लीजिए। हमने बताया है कि हमेशा जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन होगा मोशन के डायरेक्शन के अगेंस्ट होगा, ठीक है। यही चीज लिखा हुआ, डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द मोशन, मोशन के हमेशा अपोजिट काम करेगा। द काइंड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स कम इनटू द प्ले, कौन कौन से फ्रिक्शनल फोर्स प्ले करेगा, रोल अदा करेगा। तो केस 1 में, केस 1 में क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि कोई मूवमेंट उसमें नहीं है, कहीं मूव नहीं कर रहा है। बी केस में भी, बी में भी क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन है। लेकिन स्टूडेंट केस सी में स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा, क्योंकि लिमिटेड फ्रिक्शन के ज़्यादा फोर्स लगेगा तो वो क्या करना शुरू कर देगा, स्लाइड करना शुरू कर देगा, इसलिए तीसरा केस में होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कर नेम द काइंड ऑफ frictional friction that comes into play when a book kept on the collection of the cylindrical pencil it move in the pushing it। तो अब देखिए, आप सिलिंड्रिकल पेंसिल है, उस पर मूव कैसे करेगा, चूंकि क्या करेगा, पेंसिल रोल करना शुरू कर देगा। जब पेंसिल रोल करेगा तो उस तरह के फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो इसका आंसर सीधा सा होगा रोलिंग फ्रिक्शन। देखिए स्टूडेंट आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, वाई आर ऑब्जेक्ट गिवन स्पेशल शेप व्हेन दे आर मूविंग थ्रू द फ्लूइड। देखिए फ्लूइड हम पहले भी जिक्र कर दिए हैं, जो बहने के टेंडेंसी जो होता है, टेंडेंसी टू मूव, ठीक है, टेंडेंसी टू फ्लो कह लीजिए, उसको क्या कहते हैं हम लोग, फ्लूइड कहते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब फ्लूइड में मूव करता है तो उसका एक स्पेशल शेप होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए फ्लूइड एक्सपीरियंस द फ्लूइड फ्रिक्शन, जब वो फ्लूइड में मूव करेगा तो उस पर फ्लूइड फ्रिक्शन लगेगा। विच कैन बी मिनिमाइज द गिविंग स्पेशल शेप, एक स्पेशल तरह का शेप होता है जो उसके फ्लूइड फ्रिक्शन को कम करता है। इस तरह के शेप को हम कहते हैं स्ट्रीम लाइंड शेप। और इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट आगे और पीछे नैरो होता है, बीच में जो होता है ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, जिसके कारण आगे और पीछे पतला होने के कारण क्या होता है, फ्लूइड का फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो इस तरह से आपका डी खत्म हो गया। स्टूडेंट्स अब देखिए, सॉरी डबल पेज आ गया, अब देखिए ई को सोल्व करना है। ई में क्या कर रहा है, कह रहा है डिफाइन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लिस्ट द फैक्टर अफेक्टिंग द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। कह रहा है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है और कौन कौन फैक्टर उसमें इफेक्ट डालते हैं, एग्जांपल सहित बताना है। स्टूडेंट्स देखिए, अपोजिंग फोर्स विच कम इनटू प्ले व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव टेंड टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देखिए जब एक सरफेस दूसरे सरफेस पे या तो रोल करेगा या टेंड्स टू रोल होगा तो उसके बीच में फोर्स एक्सपीरियंस होगा, वो फोर्स जो होगा अपोजिट होगा एक दूसरे को, इसी फोर्स को कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। स्टूडेंट देखिए फैक्टर वो कौन कौन से हैं जो इस पे आपका प्रभाव डालेगा, इफेक्ट डालेगा, ठीक है। तो देखिए फैक्टर्स जो है, कह रहे हैं पहला है कि नेचर ऑफ द टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट, दो सरफेस जो कॉन्टेक्ट में है उसका नेचर कैसा है। अगर स्मूथ है तो आराम से मूव कर जाएगा, ठीक है, अगर रफ है तो मूव करने में दिक्कत होगा। तो रफनेस क्या करेगा और स्मूथनेस उस पर इफेक्ट डालेगा, नेचर कैसा है ऑब्जेक्ट के सरफेस का वो डिपेंड करेगा। दूसरा चीज़ है कि फोर्स प्रेसिंग द टू सरफेस, कितना जोर से एक दूसरे पर फोर्स लगा रहा है, जितना जोर से फोर्स लगाएगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। तो दो फैक्टर आपको इफेक्ट डालेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पर, एक नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टेक्ट और दूसरा है फोर्स प्रेसिंग द टू सरफेस। एग्जाम्पल हो गया देखिए, इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द मडी रोड, जो कीचड़ वाला रोड है, सड़क है, उस पर मूव करना टफ होगा, डिफिकल्ट होगा, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन कम होगा, लेस फ्रिक्शन होगा। वही अगर आप लाइटर वेट है बॉक्स का तो हैवियर वेट है, तो लाइटर वेट वालों को आप आसानी से मूव करा सकते हैं हैवियर वेट वाला बॉक्स से। क्यों, क्योंकि जो हैवियर होगा वो ज़्यादा फोर्स अप्लाइड करेगा तो उसको मूव करना डिफिकल्ट होगा। किसके रिस्पेक्ट में, जब वो कोई किसी आप लाइट वेट बॉक्स को कीजिएगा। स्टूडेंट अब देखिए क्वेश्चन सेकेंड, देखिए फिर उसी तरह का फिगर वाला क्वेश्चन है, तो इसमें आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखिए, कह रहा है कि ए बॉल इज अलाउड टू रोल डाउन एट द इंक्लाइन प्लेन। देखिए इस तरह के प्लेन को ना इंक्लाइन प्लेन कहते हैं, देखिए इस तरह के प्लेन के ढालनुमा प्लेन को हमको इंक्लाइन प्लेन कहते हैं, ठीक है ना। और कह रहा है एट द फुट ऑफ द इंक्लाइन प्लेन इट मूव्स द हॉरिजॉन्टल सरफेस डिफरेंटली कवर। देखिए ये सब कवर किया हुआ अलग अलग चीज़ से, ठीक है ना, अलग अलग चीज़ से कवर किया हुआ। देखिए पहले में देखिए न्यूज़पेपर से कवर किया हुआ है, दूसरे केस में देखिए वुलन क्लॉथ से कवर किया, वुलन क्लॉथ से कवर किया हुआ है, और तीसरे देखिएगा ग्लास शीट से कवर हुआ है। तो आप यहीं से आप देख लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन का आंसर है कि कौन ज़्यादा डिस्टेंस तय करेगा, क्योंकि जो ज़्यादा स्मूथ रहेगा तो इसमें सबसे ज़्यादा स्मूथ ग्लास है। देखिए यही चीज़ लिखा हुआ है आपका आंसर में। देखिए कह रहा है इन विच ऑब्जेक्ट इन विच केस इज बॉल लाइकली मूव टू लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। कह रहा है कि किसमें सबसे ज़्यादा डिस्टेंस तय करेगा, याद रखिएगा जो सबसे ज़्यादा स्मूथ होगा उस पर सबसे ज़्यादा डिस्टेंस करेगा। गिव रीजन फॉर योर आंसर, और आंसर में रीजन भी बताना है। तो ग्लास के केस में बॉल जो है लॉन्गेस्ट डिस्टेंस तय करेगा। क्यों लॉन्गेस्ट डिस्टेंस तय करेगा कि ग्लास सरफेस का जो है वो स्मूथ है और दो सरफेस से, और दो सरफेस कौन है, एक है न्यूज़पेपर वाला और दूसरा है वुलन क्लॉथ वाला। सबसे ज़्यादा स्मूथ है
आपका ग्लास सरफेस है, इसलिए यहाँ से जो स्लाइड करेगा, यहाँ से जो रोल करते हुए जाएगा वो ज़्यादा डिस्टेंस तय करेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्मूथ है तीनों में। दूसरा चीज़ है लेस इंटरलॉकिंग। देखिए ज़्यादा स्मूथ है तो इंटरलॉकिंग कम है, तो लेस इंटरलॉकिंग है इसलिए ज़्यादा डिस्टेंस तय करेगा, और कम फ्रिक्शन है इसलिए भी ज़्यादा डिस्टेंस तय करेगा। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 3। देखिए क्वेश्चन 3 है, देखिए कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है ना, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा सा कम होता है। देखिए क्यों होता है कम? देयर इज नो इंटरलॉकिंग बिटवीन द इरेगुलरिटी ऑफ द टू सरफेस व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज स्लाइड ओवर द अनदर सरफेस। देखिए एक सरफेस है जो रुका हुआ है तो उसमें इरेगुलरिटी ज़्यादा है, तो कह रहा है कि देयर इज नो इंटरलॉकिंग बिटवीन द इरेगुलरिटी ऑफ द टू सरफेस व्हेन ऑब्जेक्ट इज स्लाइड ओवर द वन। अगर एक दूसरे पे स्लाइड कर रहा है, रोल कर रहा है, तो इरेगुलरिटी न के बराबर, इंटरलॉकिंग नहीं हो रहा है इसलिए। बट इन केस ऑफ रेस्ट, लेकिन रेस्ट के केस में रहेगा तो इंटरलॉकिंग रहेगा, दोनों सरफेस के बीच में इरेगुलरिटी रहेगा। तो ऑफ द टू सरफेस सो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, इसलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन से स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा कम रहता है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन कह रहा है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। सबका रीजन बताना है। ठीक है, फर्स्ट है क्वेश्चन कह रहा है वी टेंड टू स्लीप व्हेन वी स्टेप ऑन द बनाना पील। अगर बनाना केले के छिलके पे तो आप तेजी से क्या कर दीजिएगा, स्लिप कर जाइए। इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे कारण है कि देयर इज नो ग्रिप, कोई पकड़ नहीं है आपके फुट और बनाना के बीच में, इसलिए फ्रिक्शन काम ही नहीं करेगा। आप फ्रिक्शन नहीं काम करेगा तो आप क्या कर जाइएगा, स्लिप कर जाइएगा। स्टूडेंट आप स्लिप तब नहीं कीजिएगा जब आपका फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा, यानी आपके पैर और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन होगा। देखिए क्वेश्चन बी है कि इट इज ईजियर टू पुश अ लाइटर बॉक्स देन द सिमिलर बॉक्स ऑन द सेम फ्लोर। कह रहे हैं अगर सेम फ्लोर है तो किसको पुश करना, लाइटर बॉक्स को, देन द सिमिलर बॉक्स ऑफ द सेम फ्लोर। देखिए हैवी बॉक्स है वो क्या करेगा, ज़्यादा फोर्स लगाएगा, और ज़्यादा फोर्स लगाएगा किसके अपेक्षा, तो लाइटर बॉक्स की अपेक्षा ज़्यादा फोर्स लगाएगा। सो द फ्रिक्शन विल मोर इन द केस ऑफ द हैवी बॉक्स। तो हैवी बॉक्स के रिस्पेक्ट में आपका लाइटर बॉक्स जो होगा वो कम फोर्स लगाएगा, और कम फोर्स लगाएगा तो फ्रिक्शन भी कम होगा। स्टूडेंट अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सी। क्वेश्चन सी कह रहा है द फोर्स नीडेड टू स्टार्ट ए कार्ट इज समव्हाट ग्रेटर देन द फोर्स नीडेड कीप टू मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड। कह रहे थे कि आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा जब कोई चीज़ कार्ट को, कोई भी चीज़ कार्ट या कोई भी चीज़ है उसको चलने के लिए, मूव करने, स्टार्ट करने में ज़्यादा फोर्स लगेगा। जब वो स्टार्ट है, ठीक है ना, तब उसको और तेज करने में या उसको आगे बढ़ाने में कम फोर्स लगता है। क्यों? देखिए बिकॉज द फोर्स नीडेड टू स्टार्ट कार्ट अप्लाई अगेंस्ट द स्टैटिक फ्रिक्शन। जब कोई भी चीज़ है रुका हुआ है, कार्ट अगर रुका हुआ है तो उसको स्टार्ट करने में उसमें कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। द फोर्स नीडेड टू कीप इट इन फॉर्मेशन, अगर उसको इन्फॉर्मेशन में, जिस मोशन में चल रहा है उसमें अगर आप लगाइएगा, फोर्स लगाइएगा, तो वहाँ क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन है, और स्टैटिक फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन से बड़ा होता है। इसलिए जब मूव करते रहेगा इन्फॉर्म में, तो उसी इन्फॉर्म में बनाए रखने के लिए आपको कम फोर्स लगेगा। स्टूडेंट डी, देखिए डी है स्पोर्ट्समैन यूज शूज फिटेड विथ स्पेक्स। देखिए काटीज उसको कह देते हैं, नील कह देते हैं, ठीक है ना, नील, वो स्पोर्ट्समैन के शू के नीचे रहता है। क्यों रहता है? तो स्पोर्ट्समैन यूज शूज विथ स्पाइक ऑर्डर टू अवॉइड गेटिंग स्लिप इन द फील्ड, फील्ड में स्लिप नहीं करे इसके लिए उसके अंदर क्या रहता है, शू के अंदर स्पाइक लगा रहता है। स्टूडेंट अब देखिए ई कह रहा है बॉल बेयरिंग आर यूज इन मशीन। मशीन में बॉल बेयरिंग क्यों यूज किया जाता है? तो देखिए बॉल बेयरिंग यूज किया जाता है मशीन में फ्रिक्शन को कम करने के लिए, और सपोर्ट टू लोड, और लोड को सपोर्ट करेगा। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन एफ, देखिए क्वेश्चन एफ क्या कर रहा है, टायर्स ऑफ व्हीकल्स नीड टू बी चेंज रेगुलरली। देखिए गाड़ी के टायर को एक नियत अंतराल पे रेगुलर उसको बदलते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए वियर एंड टीयर जो होता है ना टायर में, वो क्या होता है, आप चलाते रहने से वो खत्म हो जाता है, जिसके कारण फ्रिक्शन जो रोड और टायर के बीच में लगता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए आप टायर को रेगुलर इंटरवल पे चेंज करते रहिए ताकि उसका रोड पे ग्रिप बना रहे, आसानी से मूव करे, आसानी से ब्रेक लगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन जी, कह रहा है मशीन पार्ट्स ऑफ फ्रिक्वेंटली ऑयल्ड एंड ग्रीस। देखिए मशीन के जो पार्ट्स उसमें हमेशा ग्रीस लगाते रहना चाहिए। ग्रीस लगाने से क्या हो जाएगा, आपका ग्रीस लगाने से फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा, किसके बीच में, पार्ट्स ऑफ मशीन के बीच में, और वो लंबा आपके काम के लायक बना रहेगा। इसलिए एक रेगुलर इंटरवल पे हमेशा क्या करते चाहिए, उसमें ऑयल या ग्रीस करते रहना चाहिए। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन एच, जी हो गया क्वेश्चन एच क्वेश्चन कह रहा है स्पोर्ट्स कार एरोप्लेन्स
एंड बोट्स आर डिजाइंड हैव द स्ट्रीमलाइन शेप। स्ट्रीमलाइन शेप पहले ही आपको समझा दिए हैं, और ये सब फ्लूइड में क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, ठीक है। देखिए स्पोर्ट्स कार्स, जो कार स्पोर्ट्स में होते हैं वो तेज़ी से चलते हैं, तो उसको क्या होता है, उसको फ्लूइड मिलता है। कौन फ्लूइड मिलता है? एयर मिलता है। एरोप्लेन जब उड़ते रहता है उसको भी क्या है, फ्लूइड मिलेगा। कौन सा फ्लूइड? एयर मिलेगा। और बोट जो है जो पानी में चलेगा उसको भी फ्लूइड वाटर मिलेगा। आई सब के डिजाइन स्ट्रीमलाइन होता है, आगे पीछे पतला बीच में चौड़ा होता है। क्यों? क्योंकि फ्लूइड फ्रिक्शन को कम किया जा सके। स्टूडेंट क्वेश्चन आई, देखिए क्वेश्चन आई कर रहा है मेटल क्वाइंस आर मेटल चेन्स आर रैप्ड और टायर्स व्हेन दे रन ऑन द आइस रोड। आइस रोड पे जब गाड़ियाँ चलती हैं तो उस पर मेटल का चेन लगा दिया जाता है। क्यों लगा दिया जाता है? तो मेटल के चोट रैप किया जाता है, उसमें लपेट दिया जाता है, क्योंकि उससे इन फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। अब फ्रिक्शन बढ़ने से क्या हो जाएगा, उसकी पकड़ बढ़ जाएगी आइस पे। दैट हेल्प टू कार टू स्टॉप आफ्टर अप्लाई ब्रेक, ताकि ब्रेक लगाया जाए तो वो रुक जाए। और आइस रोड पे इसीलिए क्या होता है, मेटल का चेन रैप कर दिया जाता है। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन आई क्वेश्चन है, देखिए रोलर्स आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग लगेज को ट्रांसपोर्टिंग करने के लिए रोलर यूज किया जाता है। देखिए रोलर इसलिए यूज किया जाता है कि रोल करना आसान होता है स्लाइड करने से। ठीक है, तो रोलिंग फ्रिक्शन लेस देन द डेट ऑफ द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इसलिए आपका बढ़िया से काम करे ट्रांसपोर्टिंग के, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रोलर यूज करते हैं ट्रांसपोर्टिंग के चीज़ों के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है स्टेट द एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल ना हाउ फ्रिक्शन कैन हेल्प द कॉज ऑफ मोशन इन सर्टेन सिचुएशन। देखिए कह रहा है सम एग्जाम्पल है उसका। देखिए जब आप टहलते हैं या पुश करते हैं ग्राउंड पे, ठीक है, आप टलिएगा तो क्या होगा, ग्राउंड को पुश कीजिएगा तभी तो आप आगे बढ़िएगा। ग्राउंड को आप पीछे की तरफ ढकेलिएगा, ग्राउंड आपको आगे की तरफ क्या करेगा, ढकलेगा। तो द फ्रिक्शन देन प्रोवाइड फॉरवर्ड रिएक्शन, आपको रिएक्शन देगा, आप उसको पीछे की तरफ कीजिएगा तो आपको आगे की तरफ करेगा और आप आसानी से चल लेते हैं। देखिए बी है व्हीकल्स रन ऑन द रोड ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड रोड। क्या व्हीकल जो होते हैं रन करते हैं, क्यों रन करते हैं रोड पे, क्योंकि उनके टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, जिसके कारण क्या करता है, वो मूव करता है। यहाँ तक कि जो ये पेन से हम लोग लिख पढ़ रहे हैं, राइटिंग करते हैं, वो भी फ्रिक्शन के कारण ही पेपर पे चलता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये चैप्टर खत्म हो गया, जिसमें ABCDE सब करा दिया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर लिखिए, बहुत काम आएगा आपके कमेंट से। वीडियो में अगर गड़बड़ी होगी तो उसको सुधारा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।